एक बार नवदुर्गा का समय आया। भगवान ने अंबिका वन में जाकर सुंदर पूजा अर्चना करी है। एक अजगर न जाने कहां से आया, नंद बाबा का पैर पकड़कर निगलने की कोशिश करने लगा। नंद बाबा घबरा गए। बेटा कन्हैया देख तो सही, ये अजगर मोकू खावे की कोशिश कर रहे हो। सर्पो माम ग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। भगवान दौड़ करके गए और उस अजगर में जैसी चरण का प्रहार किया, उस अजगर के प्राण निकल गए। भगवान कहते अपना परिचय दीजिए। तब वो कहता है महाराज मैं सुदर्शन नाम का गंधर्व हूं। एक बार मैंने संत का अपमान कर दिया था, सो उन्होंने श्राप ही दे डाला, तू अजगर ही बन जा। महाराज आज आपके चरणों का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ, सो मेरा कल्याण हो गया है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का यहां पर वध कराया है। गोपियों ने गीत गाया है, युगल गीत, जो 24 श्लोकों में है। युगल का मतलब एक गोपी दूसरी गोपी से गोविंद के बारे में चर्चा करती है, इसको युगल गीत कहते हैं। बाहु बाम कृत बाम कपूर। अब भगवान की तो चैन की बंसी बज रही है ब्रज में, लेकिन उधर मामा कंस क्या कर रहे हैं, थोड़ा आप उनकी भी खबर ले लीजिए। देवर्षि नारद कंस के दरबार में आकर कहते हैं महाराज कंस आपको नहीं पता, वसुदेव ने आपके साथ विश्वासघात किया है। कृष्ण बलराम और कोई नहीं है, देवकी वसुदेव के ही 7वें 8वें बेटा है। आप महलों में सोते रह गए, विश्वासघाती वसुदेव ने अपने दोनों बच्चे नंद बाबा के घर में भेज दिए। आप तो भोले भाले हो। जब कंस ने ये सब बातें सुनी, अब तो तलवार निकाली, वसुदेव जी को मारने के लिए भागे। नारद जी महाराज ने रोका। नारद जी कहते महाराज अब जोश से नहीं, होश से काम लेने की आवश्यकता है। आप कितने बड़े बड़े वीर ब्रज में भेजते हो, आज तक कोई वापस लौट करके आया? वो दोनों भाई मिलकर मार देते हैं। अरे कोई ऐसी व्यूह रचना बनाइए, वो दोनों भाई आ जाए मथुरा में, आप सब लोग मिलकर उनको ठिकाने लगा देना। हाँ गुरुजी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नारद जी कहते किसी ऐसे को भेजना ब्रज में जो कृष्ण का रिश्तेदार हो, जिसके साथ कृष्ण बलराम आराम से चले आए। कंस विचार करने लगा किसको भेजूं, याद आ गया अक्रूर, कृष्ण का चाचा है, इसको भेजना चाहिए। अक्रूर जी को दरबार में बुलाया और अक्रूर जी से कहते हैं राजा कंस, भैया अक्रूर मैं अपनी मथुरा में एक विशाल धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं, और मैंने सुना है कृष्ण बलराम दो बड़े बलशाली बालक वृंदावन में रहते हैं। तुम जाओ, मेरा रथ लेकर के जाओ, उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर के। अक्रूर जी महाराज एक क्षण में सब समझ गए इस पापी कंस के मन में क्या है। मना तो नहीं किया, कटाक्ष कर दिया। महाराज कंस मुगेरी लाल के हसीन सपने सब लोग देखते हैं, अब पूरे कितने होते हैं ये सब ठाकुर जी के हाथ में। रात्रि में श्री अक्रूर जी महाराज अपने घर में आराम करते हैं, और जैसी प्रातःकाल हुआ उसे रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। उषा काल में ही निकल पड़े, और जैसे ही बढ़े तो विचार करने लगे हमारे कृष्ण कैसे होंगे, और कहीं कंस का भेजा हुआ दूत तो नहीं समझ बैठे मुझे। कृष्ण तो मेरे भतीजे लगते हैं, कितना कैसा उनका मुखारविंद होगा। मुख का चिंतन करने लग गए। प्रातः काल के निकले 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 अक्रूर जी महाराज सायंकाल के समय वृंदावन में पहुंचे। और उस समय दोनों भैया गैया धोने की तैयारी कर रहे थे।
जैसी अक्रूर जी ने कृष्ण बलराम को गौशाला में देखा, तुरंत रस से कूद पड़े और चरणों में गिर पड़े हैं। ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनौ गतौ पीतली लांबर धरो शरदम गुरुहे क्षण। गोविंद के अंग पर पीतांबर और दाऊ दादा के अंग पर नीलांबर। जैसे ही अक्रूर जी चरणों में गिरे, तुरंत प्रभु ने उठाया, हृदय से लगाया। ओहो, चाचा जी आए हैं मथुरा से, चाचा जी आए हैं। नंद बाबा ने अतिथि कक्ष में अक्रूर जी को विश्राम कराया, प्रसादी पवाई। जैसी रात होने लगी, गोविंद चाचा जी के कक्ष में पहुंचे और पैर दबाना प्रारंभ करते हैं। चाचा जी, अक्रूर जी, अब बताइए, सब मथुरा में कुशल से तो हैं? जो मथुरा की कुशलता के बारे में पूछा, अब अक्रूर जी तो मौन पड़ गए। गोविंद कहते, क्षमा करना चाचा जी, मैंने प्रश्न ही उल्टा कर दिया। कोई अस्पताल में भर्ती हो और उससे जाकर पूछो, क्यों भाई आनंद से हो? अब अस्पताल में है और आप कह रहे हो आनंद से है। जब तक मथुरा रूपी शरीर में कंस रूपी कैंसर का फोड़ा बैठा हुआ है, तब तक कोई भी मथुरावासी कुशल से नहीं हो सकता। अक्रूर जी महाराज तुरंत कहते हैं, गोविंद, इसीलिए कुशल डॉक्टर को लेने के लिए आया। कंस का पूरा षड्यंत्र यहां पर बता दिया। धनुष्य यज्ञ का तो महाराज केवल बहाना मात्र है। वो पापी कंस आप दोनों भाइयों को मार देना चाहता है। गोविंद कहने लगे, चाचा जी, अभी मरने मारने वाली बात आप किसी से कहना नहीं, कोई मुझे यहां से जाने नहीं देगा। आप तो इतना कहिए, कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमाने के लिए ले जाना चाहता हूं, बस इतना कहिए आप। गोविंद दौड़े दौड़े आए, बाबा से कहने लगे, बाबा, हम तो चाचा जी के साथ मथुरा को मेला देखने के ताई जाएंगे, घूमने के ताई जाएंगे। नंद बाबा कहने लगे, चो भाई अक्रूर, ये छोरा कहाँ गा रहे हैं? मथुरा में मेला लगो भयो है। अक्रूर जी कहने लगे, बाबा, बहुत विशाल मेला है मथुरा में, और मैं विचार कर रहा हूं कृष्ण बलराम को मथुरा का मेला घुमा करके ले आऊं। नंद बाबा कहने लगे, झूठी बात, अकेले ना भेजबे बारो, कौन से लड़बिट बैठेगो, मेरी आफत आ जाएगी। भैया अक्रूर, मैं भी आके साथ चलाऊंगा। अक्रूर जी कहने लगे, बाबा, जिसको चलना है उन सबसे बोल दो आप तो। अब तो बाबा ने पूरे ब्रज में दुहाई लगवा दी, जाको प्रातः काल मथुरा को मेला देखने के ताई चलनो होए, ब्रह्म मुहूर्त में तैयार है जाए। पहले दुहाइयां लगती थी, जो दुहाई लगी, ब्रजवासी बड़े प्रसन्न, कृष्ण के साथ मथुरा का मेला घूमेंगे।